हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे रिस्क रजिस्टर या रिस्क इंस्ट्रक्शंस, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो रेस्ट रह गए थे, बचे गए थे, उन्हें हम आज क्लियर करते हैं। फर्स्टली तो हम देखते हैं रिस्क रजिस्टर जो भी है रिस्क, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्टली तो देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। क्या हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड की थी? हमने इंट्रोडक्शन में उसके एडवांटेजेस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया था ना। जैसे जैसे हम इंट्रोडक्शन रीड कर रहे थे, उसके अंदर से हमने पॉइंट आउट किया था कुछ पॉइंट्स को। जैसे इसके अंदर कम से कम इंस्ट्रक्शन होती है, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, लाइक दिस। इस तरह के पॉइंट्स को हमने पॉइंट आउट किया था। सेम वही पॉइंट्स आप देखोगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आपको मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट, क्या ये हमने अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था ना इंट्रोडक्शन में? मिला आपको करेक्टरिस्टिक्स इसका कि इन अ CISC machine the instruction set contain the simple and basic information instruction from which complex instruction could be composed। मीन्स इसका मतलब क्या है कि रिस्क मशीन जो है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन का यूज़ करती है जिसमें कम से कम और सिंपल से सिंपल इंस्ट्रक्शन हो, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर सबको पता हो कि ये इंस्ट्रक्शन कौन से नंबर की है, कितने एड्रेस को कंटेन कर रही है, कहाँ से एड्रेस कंटेन कर रही है, कहाँ पर इनका मेमोरी में एड्रेस जो है लोकेटेड है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जब उसको पता होगा, सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन होगी, वो कौन कंटेन कर रहा है यहाँ पर? रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? सेम लेंथ इंस्ट्रक्शन। ये भी हमने पॉइंट किया था हाईलाइट, है ना। सेम लेंथ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मतलब जितने भी हम इंस्ट्रक्शन इस कॉम्प्लेक्स रजिस्टर में यूज़ करेंगे, इस कंप्यूटर में यूज़ करेंगे, रिस्क कंप्यूटर में, उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होगी सबकी सेम लेंथ होगी। जब वो कोई से भी एड्रेस को कंटेन करेगा, लेकिन लेंथ जो होगी उसके एड्रेस की, उसकी इंस्ट्रक्शन की, वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ सेम लेंथ सो दैट इट कैन बी फेच द सिंगल ऑपरेशन। अगर यहाँ पर अब देखो क्या है, सबकी सेम लेंथ है, सिंगल सेम लेंथ हो रही है, सिंगल लेंथ है, तो वो सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा जिस ऑपरेशन के लिए उसको बनाया है ना। अब जितने उसके अंदर एड्रेसेस प्रेजेंट होंगे वो उतना ही तो ले पाएगा, उससे ज़्यादा अगर उसको एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो वो नहीं करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रजिस्टर है, सेम लेंथ है, इसलिए वो डेटा को इजिली फेच कर पाता है। ये क्या है? हार्ड वायर्ड कंट्रोल। ये भी हमने देखा था ना, रिस्क यूजेस हार्ड वायर्ड कंट्रोल। रिस्क यूजेस हार्डवेयर कंट्रोल रादर दैन द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। मतलब ये हार्डवेयर पे ज़्यादा बेस्ड करता है, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा बेस करता है बजाय कि किसी प्रोग्रामिंग पर। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर जो होता है हमारा सिस्टम, वो चलता ही प्रोग्राम पे है ना। अगर प्रोग्राम पे चलता है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा डिपेंडेबल किस पे हो रहा है? हार्डवेयर पे। जिस तरह का हार्डवेयर होगा, जैसे इंस्ट्रक्शन वो लेगा, एज आउटपुट देगा, उसी पे हमारा सिस्टम टिका हुआ है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इतना इसका माइक्रो प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वन मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन। वन मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक बार जैसे इंस्ट्रक्शन की साइकिल चलेगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल हम करेंगे, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर भी इंक्लूड है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या होता है कि जैसे जैसे एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होगी, उस टाइम पर क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारा? बताओ, जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो एक ही बारी में कंप्लीट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इन अ मशीन साइकिल विच अलाउ द प्रोसेसर टू हैंडल द सर्वर इंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है कंप्यूटर में, वो क्या करती है, एक टाइम पर प्रोसेसर्स को कहती है कि वो हैंडल करे सर्वर इंस्ट्रक्शंस को, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को एक बार हैंडल करे और एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर दे एट द सेम टाइम। ठीक है, द पाइपलाइन इज अ टेक्निक, की टेक्निक। पाइपलाइन क्या है? एक ऐसी की टेक्निक है जो इसको स्पीड अप करने में हेल्प करती है। ठीक है, या स्पीड के लिए इस कंप्यूटर सिस्टम का, इस इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर लिमिटेड मेमोरी एक्सेस। मीन्स मेमोरी में स्पेस बहुत कम लेता है। सबसे पहली बात तो इसकी लेंथ कम है ना, और लेंथ कम होने के बावजूद भी जितनी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ रही है सबकी सेम लेंथ है, कोई फालतू में या कोई कम स्पेस नहीं ले रहा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, मेमोरी का जो एक्सेस था वो लिमिटेड रहा, मतलब कम से कम मेमोरी यूज हुई, जितनी एलोकेट की गई है वो उतना ही यूज कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा। दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, किसी की कम इंस्ट्रक्शन सेट की लेंथ कम है, किसी की लेंथ ज़्यादा है, लाइक दिस। तो मेमोरी जो डिस्टर्बेंस हो जाती है मेमोरी में। लेकिन जो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है रिस्क में, वो कैसे है कि सबकी लेंथ सिमिलर है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस ओनली फॉर द स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड फेचिंग देम फ्रॉम द मेमोरी ऑन डिमांड। सिर्फ मेमोरी के पास जाके उसका सिर्फ इतना काम होता है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव कर दिया और जब ज़रूरत पड़ी फेच कर लिया। दो ही काम करता है वो मेमोरी के पास जाके
कि जब कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन आई उसको मेमोरी में सेव कर दिया और जब ज़रूरत पड़ी उस मेमोरी की तो उसको वहाँ से फेच कर दिया। नेक्स्ट है फ्यूअर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर बहुत फ्यूअर होते हैं, हमने पढ़ा था ये भी। रिस्क कंसिस्ट ओनली द इंपॉर्टेंट विच आर द मोस्टली, वो सिर्फ उसी को कंसिस्ट करता है जो इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली में यूज़ होती हैं, ठीक है। फ्यूअर एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड्स भी बहुत कम होते हैं, इसमें 3 to 5 यूज़ होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ओनली फ्यूअर एड्रेसिंग मोड जैसे कि रजिस्टर एड्रेस है, इमीडिएट है, रिलेटिव एड्रेसिंग है, जो ये यूज़ करते हैं, 3 to 5 एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स की जो लेंथ होती है वो लार्ज होती है, मतलब लेंथ का मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। सिंस ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म द रिजल्ट, ठीक है, हमें पता है कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं रिस्क में वो सारे हमारे पास रजिस्टर्स पर ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर पर परफॉर्म हो रहे हैं तो रजिस्टर्स की जो हमारे पास काउंटिंग है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो ज़्यादा होंगे। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन सिस्क प्रोसेसिंग, ठीक है, सिस्क प्रोसेसिंग में हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कैन अरेंज द इंस्ट्रक्शन टू फैसिलिटेट द डिले लोड, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर है। अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाता है कि फास्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी डिले हो रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन में, तो क्या होगा, वो उसको कंपाइल करेगा, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइल करेगा जिससे वो कम टाइम ले और जो भी डिले हो रहा है उससे वो डील कर सके, ठीक है। एन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कैन अरेंज द इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेट द डिस्प्ले लोड्स एंड ब्रांचेस एज वेल एज द ऑप्टिमाइजेशन असाइन ऑपरेंड टू द registers. Fewer instruction make it the simpler design and optimizing compiler to the RISC system. मतलब जो भी इस कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर रिस्क यूज होता है तो वो कंपाइलर को ऑप्टिमाइजिंग वे से डिजाइन कर देता है कि अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज वे में वो कंप्लीट कर सके, ठीक। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होता है, इन रिस्क प्रोसेसर वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हाइल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। मतलब पाइपलाइन में क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, उससे पहले एक एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है, सपोज कर लो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन आ रही है, एक इंस्ट्रक्शन आई, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी दूसरी आ जाएगी इसके पास, ये वाली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी भी तो होगी ना जो एग्जीक्यूट हो चुकी है वो तो कहीं जाएगी, तो पाइपलाइन में होता है, ठीक है। 1 नंबर पे जो आया वो पहले एग्जीक्यूट, 2 पे आया वो दोबारा, फिर 3rd पे आया वो एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला जो है एग्जीक्यूटेड है, ये वाला रनिंग में है, ये वेटिंग में है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये रनिंग में, ये वेटिंग में और दूसरा एग्जीक्यूशन, लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगे लाइन वाइज, एक पाइप के थ्रू, जैसे पाइप में से वाटर को निकालते हो आप, ठीक है, वाटर जाता है पाइप में, उसी वजह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। ये सिंपल तरीका है लेकिन ऐसे जाती नहीं है, समझाने के वजह से अगर आप देखो तो ऐसे होता है पाइपलाइन में कि ये पाइप है, पाइप के थ्रू 1 by 1 करके इसके में से इंस्ट्रक्शंस जो है वो फ्लो कर रही हैं, ठीक है। One processor instruction is executing the while next is decoded while the following instruction is being fetched, ठीक है, एक एग्जीक्यूट हो रही है इतने में दूसरी इसको फेच कर लेगी अपने डेटा को। Following instruction is fetched by overlapping these operations, CPU executes the instruction per clock, clock even the each instruction required the 3 types of fetches। कौन कौन से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम्स, अलग से इसका इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, अलग से डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। The instruction pipeline may need to access the instruction and operand from the memory seamlessly. Separating the instruction and the data stream help to avoid the memory access conflict in RISC processor. Delay load and branches, delay मतलब जो लेट हो रही है, डिले का मतलब होता है लेट होना, अपने टाइम पर ना होना परफॉर्म, उसका जितने भी फंक्शन है वो टाइम पर परफॉर्म नहीं हो रहे, लेट परफॉर्म हो रहे हैं। RISC processor may use the delay and branches avoid to the wasting time. The RISC instruction pipeline can encounters hardware during the branch constitute instructions as use a common operand, ठीक है, using the मतलब ये common operand का यूज करता है, and using the delay load can avoid this hazard, जिससे हम जो डिले हो रहा है उसको कम कर सके, वेटिंग टाइम को अवॉइड कर सके। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि लेस फ्लेक्सिबल है, कम फ्लेक्सिबल, इसको चेंज करना मतलब इतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मोर एरर प्रोन, ज़्यादा से ज़्यादा एरर आने के चांसेस हैं क्योंकि हार्डवायर्ड कंट्रोल है। मैनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिस्क में तो अवेलेबल हैं लेकिन रिस्क में नहीं है, ठीक है। सिस्क यूजेस द लार्ज इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ सेट्स, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर्स का यूज़ करता है जो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, जो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है फाइल के लिए। इंक्रीज द रिस्क प्रोग्राम लेंथ इन रिजल्ट मोर ट्रैफिक, जितने से ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है प्रोग्राम की उतना वो ट्रैफिक को बना रहा है, मतलब उतना ट्रैफिक जा रहा है जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्क। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।